जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, पत्रकारों के सामने रो पड़े। उत्तराखंड सरकार ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उन्होंने पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। इसकी जानकारी देते हुए पत्रकारों से बात करते समय वह फपक कर रो पड़े और कहा, बहुत आहत हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बीच समय रैना के दिल्ली के शो को किया गया रद्द। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बीच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 21 और 23 मार्च को होने वाली कॉमेडियन समय रैना के शो अनफिल्टर्ड को रद्द कर दिया गया है। बुक माई शो ने लोगों को शो से रद्द होने की जानकारी देते हुए कहा, असुविधा के लिए खेद है, हमने राशि के रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमआई बनी 2 WPL खिताब जीतने वाली पॉली टीम, लगातार तीसरा फाइनल हारी डीसी। मुंबई इंडियंस एमआई ने दिल्ली कैपिटल डीसी को 8 रन से हराकर विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही एमआई 2 WPL खिताब जीतने वाली पॉली टीम बन गई है। एमआई ने 149/7 स्कोर बनाया था और डीसी ने 141/9 स्कोर बना सकी। WPL फाइनल में डीसी की यह लगातार तीसरी हार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे विराट कोहली ने उन्होंने दिया जवाब। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रिटायरमेंट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, घबराइए नहीं, मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, अभी तक सब कुछ ठीक है, मुझे अब भी खेलना पसंद है। कोहली ने कहा कि उन्होंने उपलब्धियां हासिल करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह क्रिकेट का आनंद लेने के लिए खेल रहे हैं। क्या आपको मौत से डर लगता है? सवाल पर पीएम मोदी का रिएक्शन हुआ वायरल। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के सवाल, क्या आपको मौत से डर लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब का रिएक्शन वायरल हो गया है। इस सवाल पर पीएम मोदी हंसने लगे थे। उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है और जब इसका पता है तो डर किस बात का। अपना समय जीवन पर लगाओ तो जीवन पनपेगा। एप्पल निर्यात के लिए भारत में एयरबड्स का उत्पादन करेगी शुरू। एप्पल निर्यात के लिए भारत में एयरबड्स का उत्पादन शुरू करेगी, जो अप्रैल से हैदराबाद स्थित फॉक्सकॉन प्लांट में बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर अमेरिका के जवाबी टैरिफ के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 2023 में फॉक्सकॉन ने इस प्लांट के लिए $400 मिलियन करीब 3,500 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी थी। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाई कई खतरनाक ऐप्स, सुरक्षा के लिए दिया सुझाव। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से स्पाईवेयर से प्रभावित कई ऐप्स हटा दिए हैं। लुकआउट के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने स्पाईवेयर की पहचान की जो 2022 की शुरुआत से सक्रिय है। स्पाई मालवेयर फोन मैनेजर, फाइल मैनेजर, स्मार्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर अपडेट यूटिलिटी जैसी फीचर ऐप में पाया गया है। गूगल ने ऐसे ऐप्स डिलीट करने की सलाह दी है। इस रूट के रेल यात्री ध्यान दें, 42 दिनों तक बंद रहेंगी ट्रेनें। देखें प्रभावित ट्रेनों की सूची। कानपुर से लखनऊ रेल मार्ग पर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक ट्रेन संचालक बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने गंगा पुल पर ट्रैक के काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया है। इस वजह से इस रूट पर चलने वाली 32 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 42 ट्रेनें के रूट बदले जाएंगे। प्रभावित ट्रेनों में नीलांचल एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। कौन है वे 3 लोग जो बिना पासपोर्ट किसी भी देश की कर सकते हैं यात्रा? विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो किसी भी देश में पासपोर्ट के बिना जा सकते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद यह विशेष अधिकार मिला है। वहीं जापान के सम्राट नारुहितो और उनकी पत्नी महारानी मासाको को भी यह विशेष अधिकार मिला है। मिजोरम में 7 वर्षीय बच्ची ने गाया वंदे मातरम। अमित शाह ने भेंट किया गिटार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आइजोल मिजोरम में 7 वर्षीय बच्ची को वंदे मातरम गाते हुए सुनकर उसे एक गिटार उपहार में दिए हैं। गृह मंत्री ने बच्ची के गाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
उसे सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। बच्ची की गीत से उसका भारत माता के प्रति प्रेम झलका है। उसे सुनकर मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव रहा। एक्सपर्ट ने बताया किडनी में पत्थर होने के कारण 3 मृतकों का किया खंडन। एक्सपर्ट के मुताबिक डिहाइड्रेशन और अधिक नमक खाना शरीर में स्टोन होने का प्रमुख वजह है। वहीं डॉक्टर संदीप कदिया ने स्टोन से जुड़े 3 मृतकों का जिक्र कर कहा, स्टोन सिर्फ बूढ़े नहीं बल्कि किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। कम पानी पीना स्टोन का प्रमुख कारण है और सभी किडनी स्टोन एक जैसा नहीं होते हैं। कनाडा की नई कैबिनेट में भारतीय मूल की 2 महिलाओं को मिली जगह, सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की 2 महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां दी है। दिल्ली में जन्मी कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि अनीता आनंद नवाचार, विज्ञान और उद्योग से जुड़े विभाग को देखेगी। ट्रंप पुतिन को भी बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी से तेजस्वी यादव ने कहा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी की A to Z सभी टीमें आ जाएं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक को बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होली के बाद वाराणसी में मनाया जाता है बुढ़वा मंगल। विदेशी पर्यटक भी उठाते हैं लुत्फ। यूपी के वाराणसी में होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है और काशी के लोग इसी के साथ होली पर्व का समापन करते हैं और अपने पुराने काम पर लौट जाते हैं। इस दिन गंगा नदी के खड़े बजड़े पर लोक गायक अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। CISF ने 1100 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने कांस्टेबल ट्रेडमैन के 1161 पदों पर भर्ती निकाली है। ये नियुक्तियां रसोईया, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, चार्ज मैकेनिक, MP असिस्टेंट ट्रेड में की जाएंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार 3 अप्रैल तक दिए गए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल सैलरी लेवल 3 के तहत चयनित उम्मीदवार को 21,700 से लेकर 69,100 वेतन मिलेगा। हैदराबाद में क्रिस गेल के नाम का इस्तेमाल कर शख्स ने अपनी बहन से ठगे 2.8 करोड़ रुपए। हैदराबाद की एक महिला ने एक फर्जी कॉफ़ी पाउडर बनाने वाले कंपनी में निवेश के नाम पर 2 करोड़ 80 लाख ठगने के आरोप में अपने भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। महिला के भाई ने वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल की फोटो और वीडियो दिखाकर दावा किया था कि कंपनी में गेल की प्रमोटर हैं। महाराष्ट्र में MLC उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स का किया ऐलान। महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद MLC उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादा राव यादव राव केचे का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव में 5 MLC की जीत के कारण उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है। PM ने आईफा को दी 25 साल पूरे होने की बधाई। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी आईफा को 25 साल पूरे होने पर बधाई दी है। आईफा ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री का पत्र शेयर किया, जिसमें लिखा है, आईफा ने नियुक्त व टैलेंट को बढ़ाने के में भूमिका निभाई है। एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां नए कलाकार और फिल्म निर्माता अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। MP में बोगी से अलग हुआ सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी का इंजन, कई घंटे तक रुकी रही ट्रेन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रविवार को सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन का इंजन बोगी से अलग हो गया और करीब 1 किलोमीटर दूर निकल गया। इस घटना के बाद कई घंटे तक ट्रेन वहीं रुकी रही। हालांकि रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। सर्दी खत्म, अब मौसम विभाग ने जारी की
हीट वेव और गर्म रातों की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 18 मार्च तक ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा नदी वाले इलाके, विदर्भ, महाराष्ट्र के विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक में हीट वेव की परिस्थितियां रहेंगी। विभाग ने बताया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओडिशा में गर्म रात रहेंगी और गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। 19 मार्च से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। छावा ने भारत में की 550 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई, तोड़ा पठान का रिकॉर्ड। सैक नीलक के मुताबिक एक्टर विकी कौशल की फिल्म छावा ने भारत में 550 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही छावा ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने 543 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। बिना नंबर और ईमेल के कैसे रिकवर करें फेसबुक अकाउंट। फेसबुक की हेल्प सेंटर की मदद से बिना नंबर और ईमेल के भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर फेसबुक अकाउंट को रिकवर किया जा सकता है। इसके बाद आपको अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी और जानकारी वेरीफाई करने के बाद फेसबुक आपके अकाउंट का एक्सेस दे देगा। राशन कार्ड खो गया है तो ना हो परेशान, अब यह तरकीब भी आसानी से दिला देगी मुफ्त अनाज। अगर किसी का राशन कार्ड खो गया है तो उसे आसानी से मुफ्त अनाज लेने के लिए मेरा राशन कार्ड 2.0 ऐप का इस्तेमाल करना होगा। ऐप में कार्ड के किसी सदस्य का आधार नंबर दर्ज कर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद ऐप में डिजिटल राशन कार्ड खुल जाएगा और उसे दिखाकर राशन की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है पटना पक्षी अभयारण्य। 1991 में हुई थी स्थापना। यूपी के एटा में मौजूदा 108 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला पटना पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1991 में हुई थी। यही यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। यहाँ प्रवासी और स्वदेशी पक्षियों समेत लगभग 300 प्रजातियाँ के करीब 2 लाख पक्षी नजर आते हैं, जिनमें सारस, क्रेन, गुलाबी पेलिकॉन, ग्रिलिंग ग्रीज, बार हेडेड ग्रीज, जंगली बतख और भारतीय स्पॉट बिल्ड बतख शामिल हैं। उत्तराखंड में घूमने आए जर्मन नागरिक से साइबर ठगों ने ठगे 30 लाख। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घूमने आए एक जर्मन नागरिक से उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आने और उसे कार्रवाई से बचाने के झांसा देकर साइबर ठगों ने 30 लाख रुपए लिया। पीड़ित के मुताबिक फोन पर आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर देहरादून साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये रही 17 मार्च की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।